नमस्कार। राजू श्रीवास्तव, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव इन दिनों बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी की पहचान उसके पैसे और गाड़ी बंगले इन सब से नहीं होती, बल्कि उसके बिना उसकी क्या पहचान है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, उससे होती है। राजू श्रीवास्तव आज अपने लिए बहुत सी पहचान बना चुके हैं। कॉमेडी के फील्ड में उनका एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक अलग ही पहचान है। कॉमेडी के फील्ड में आज उन्हें कोई टक्कर देने के लिए सामने आज तक नहीं आया, बिकॉज वर्चुअल कॉमेडी इज मिक्सचर ऑफ फन, एंजॉय, टैलेंट एंड मिमिक्री, एंड अकॉर्डिंग टू मी द क्रेडिट ऑफ ग्रेट comedian of India goes to Raju Srivastava because he achieved perfection in his field। क्योंकि ये किसी की एक्टिंग के साथ साथ उसकी आवाज़ निकालने में, हूबहू उसकी आवाज़ निकालने में माहिर हैं, और कॉमेडी के क्षेत्र में ये परफेक्ट हैं। वैसे तो संसार में कोई भी किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में जब कोई सभी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, तब हम उसे परफेक्ट कहते हैं। और इसी तरह राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी के क्षेत्र में आज सभी को पीछे छोड़ दिया है। आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं इनके पिछले जीवन के बारे में। ये बचपन से ही बहुत शर्मीले थे, लेकिन ये किसी की एक्टिंग करने में पीछे नहीं रहते थे, चाहे वो इनका कोई दोस्त या कोई टीचर ही क्यों ना हो। कई बार इनकी कंप्लेन इनके टीचर्स के पास भी गई, लेकिन एक बार इनके प्रिंसिपल ने कहा कि वो सभी की मिमिक्री करता है, उसकी कॉमेडी करता है, ये भी एक टैलेंट है। वहीं से राजू श्रीवास्तव को एक प्रेरणा मिली और एक रास्ता दिखा। उसके बाद जब राजू श्रीवास्तव थोड़ा बड़े हुए, और हम बता दें आपको कि इनका बचपन 25 दिसंबर 1963 को हुआ, यानी क्रिसमस डे को, जो कि बहुत अच्छा समय है। ये बचपन से सभी को हंसाया करते थे, और इनके बहुत से दोस्त क्रिकेट में इनको कमेंट्री करने के लिए ले जाया करते थे, क्योंकि कमेंट्री करते वक्त ये ऐसी कमेंट्री करते थे कि लोगों को और सभी दर्शकों को बहुत हंसी आती थी और उनका मनोरंजन भी होता था। इसलिए ज़्यादातर सभी इनके दोस्त इनको क्रिकेट में कमेंट्री करने के लिए ज़रूर ले जाया करते थे। सन 1982 में ये पहली बार मुंबई गए, और उसी दौरान शोले मूवी बहुत ट्रेंडिंग थी और ट्रेंड में चल रही थी। उसकी एक नई स्क्रिप्ट बनाकर, एक कॉमेडियन स्क्रिप्ट बनाकर इन्होंने मुंबई में छोटे स्टेजेस और लोगों के सामने प्रेजेंट किया, जिससे वहाँ इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। फिर इन्हें छोटे छोटे स्टेजेस से बड़े स्टेजेस मिलने लगी, और फिर इन्हें बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करने का बहुत से मूवीज़ में मौका भी मिला। धीरे धीरे इनको बहुत से स्टेजेस भी मिलने लगी, और आज ये कॉमेडी के फील्ड में इनकी एक अलग ही पहचान मिली, और बहुत से रिवार्ड भी ये कॉमेडी के क्षेत्र में